अस्सलाम वालेकुम सबके लिए। हम सर सैयद अहमद ख़ान की सियासी खिदमात पढ़ रहे हैं और कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इसमें लोकल कौंसल्स, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जिसमें मुतालबा किया था कि इसमें मुसलमानों को नामज़द किया जाए, और क्योंकि जो फ़र्स्ट इलेक्शंस थे उनका रिज़ल्ट मुसलमानों के लिए ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ था। उसके बाद आज हम मज़ीद देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने मज़ीद मुसलमानों के लिए सियासी लिहाज से मुसलमानों को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। तो जो सर सैयद अहमद ख़ान ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की मुखालफत की थी कि मुसलमान इसकी रुकनीत इख्तियार ना करें, और सर सैयद अहमद ख़ान का ये ख़्याल था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अल्टीमेटली उस हिंदू क़यादत के पास जाएगी जो इंतहा पसंद होगी और जो सिर्फ़ हिंदुओं के लिए काम करेगी, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी साबित हुई, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बरतानवी हुकूमत से ये मुतालबा किया कि बरसग़ीर में भी बरतानवी तर्ज का पार्लिमानी निज़ाम राइज किया जाए, मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें तश्कील दी जाएँ। पार्लिमानी निज़ाम जो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें मुकन्ना और इंतज़ामिया में गहरा ताल्लुक़ पाया जाता है। मुकन्ना यानी पार्लियामेंट में जो अक्सरियती पार्टी होती है उसका लीडर वज़ीर आज़म होता है, जिसके पास जो ऑल इन ऑल होता है, जिसके पास हुकूमती सारे इख्तियारात होते हैं। वो अपने तमाम काबीना के अफराद यानी हुकूमती अरकान को भी पार्लियामेंट में से ही लेता है। तो इस तरह का पार्लिमानी निज़ाम का मुतालबा, जो कि पार्लिमानी निज़ाम बेसिकली बरतानिया में राइज था, और बरतानिया दुनिया का सबसे पहला पार्लिमानी निज़ाम है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुतालबा किया कि वो बरसग़ीर में भी राइज किया जाए, मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें तश्कील दी जाएँ जहाँ पर इस पार्लिमानी निज़ाम को राइज किया जाए। बज़ाहिर ये मुतालबा जमहूरियत की तरफ जाने वाला एक खूबसूरत कदम लग रहा था, लेकिन सर सैयद ने हिंदू अज़ाइम को भांप कर इस मुतालबे की मुखालफत शुरू कर दी। आपने कहा कि बरसग़ीर एक मुल्क नहीं और ना यहाँ एक कौम बसती है, यानी लगता ऐसा था कि ये जमहूरियत की तरफ जाने वाला एक खूबसूरत कदम होगा, और लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने इस जो हिंदू मुतालबा था इसमें हिंदुओं के छुपे हुए अज़ाइम को समझ लिया और आपने इसकी मुखालफत शुरू कर दी। और आपने कहा कि बरतानिया में जो निज़ाम इसलिए कामयाबी से राइज है कि वो एक मुल्क है और वहाँ पर एक कौम बसती है, लेकिन बरसग़ीर ना तो एक मुल्क है और ना यहाँ एक कौम बसती है। बरतानवी पार्लिमानी तर्ज का निज़ाम बरसग़ीर में अगर राइज किया जाएगा तो यहाँ अक्सरियत की इजारादारी और आमरीत कायम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ़ कौमें आबाद हैं, तो जो कौम अक्सरियत में होगी उसकी इजारादारी होगी और उसी की आमरीत क्यों कायम होगी, क्योंकि वो फिर अक़लियतों के साथ जैसा भी सलूक करे वो कर सकेगी, क्योंकि अक्सरियत में वो होगी, अपनी मर्ज़ी से कवानीन बनाएगी, उनको राइज करेगी, जैसा कि अभी भी इंडिया में हो रहा है, जैसा कि इंडियन मुस्लिम्स के साथ कश्मीर में और इवन ओवरऑल इंडिया में हो रहा है। तो सर सैयद अहमद ख़ान इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने इस जो मुतालबा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का राइज करने का, इसकी सख्त मुखालफत की, और वो जानते थे कि इस तरह मुसलमान ये जो निज़ाम है मुसलमानों को एक मुस्तकिल उनका ग़ुलाम बना देगी। सर सैयद का मुदल्लल नुक्ता नज़र समझ लिया गया। मुदल्लल यानी दलील से भरपूर, और सर सैयद ने दलील क्या दी थी कि बरसग़ीर एक मुल्क नहीं है और ना यहाँ एक कौम बसती है, यहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम आप राइज करें, और हुकूमत हिंदुस्तान में पार्लिमानी निज़ाम मुतारिफ़ करवाने से बाज़ रही, यानी फिर सर सैयद की कोशिशों से ये निज़ाम बरसग़ीर में राइज नहीं हो सका। उसके बाद था नेक्स्ट मोहम्मडन डिफेंस एसोसिएशन। डिफेंस कहते हैं दिफा को, मोहम्मडन यानी मुस्लिम्स की, मुसलमानों के दिफा की तंजीम। हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफ़ात की वजह से सियासी मसाइल जन्म ले रहे थे, यानी जैसे ही मुसलमानों से हुकूमत गई 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद से हिंदुओं ने अपना रंग दिखाना शुरू किया और उन्होंने अपनी जो मुस्लिम मुखालफत थी उसको खुल कर पेश किया, और इस वजह से कई सियासी मसाइल जन्म लेने लगे। मकामी कौंसलों में मुस्लिम नुमाइंदगी, मुकाबले का इम्तहान, पार्लिमानी निज़ाम का मुतालबा और उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश और उसकी जगह हिंदी ज़ुबान को लाने की कोशिशों की वजह से सर सैयद को एक मुस्लिम सियासी तंजीम के वजूद की ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने मोहम्मडन डिफेंस एसोसिएशन बनाई। यूँ तो मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी सियासी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल हो रही थी, जैसा कि आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि वो तालीमी कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों के तालीमी, माशरती मसाइल को भी ज़ेर बहस लाया जाता था, और इवन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों की पहली सियासी जमात भी मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के एक इजलास में ही कायम की गई थी। लेकिन फिर भी एक कुल वक्ती यानी एक मुकम्मल तौर पर हर वक्त काम करने वाली सियासी, क्योंकि उसका कॉन्फ्रेंस का इजलास तो साल में एक दफ़ा होता था,
तो इसलिए कुल वक्ती यानी हर वक्त काम करने वाली एक सियासी अंजुमन का क़याम लाजिम समझा गया। इस एसोसिएशन ने मुसलमानों की जुदागाना कौमी हैसियत मनवाने के लिए कोशिश करती रही। उसके बाद है नेक्स्ट, यानी सर सैयद अहमद ख़ान ने कांग्रेस के मुकाबले पर मुसलमानों के लिए कोई सियासी जमात नहीं बनाई, लेकिन मुसलमानों के लिए ऐसी सियासी तंजीम ज़रूर बनाई जो उनको सियासी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सके। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान का नेक्स्ट जो सियासी खिदमात का कारनामा था वो है कानून साज असम्बली में नुमाइंदगी। सर सैयद की तजवीज़ पर बरसगीर की कानून साज असम्बली में मकामी बाशिंदों को भी नशिस्तें दी गई, जो कि आप लोकल कौंसलों में पढ़ चुके हैं, ताकि हुकूमत और आवाम के दरमियान राबते मौजूद रहें और अवामी मसाइल से हुकूमत को आगाह किया जाता रहे। हुकूमत ने असम्बली में मुख्तलिफ़ कौमों के नुमाइंदे नामज़द कर दिए और सर सैयद अहमद ख़ान ख़ुद भी 1878 यानी 1878 से 1882 1882 तक कानून साज असम्बली के मेंबर रहे और इस दौरान असम्बली के अंदर यानी कानून साजी के दौरान और बाहर सर सैयद अहमद ख़ान अपना किरदार निभाते रहे और उन्होंने हर तरह से मुसलमानों की सियासी रहनुमाई की और मुसलमानों की सियासी खदमात सर अंजाम दी, उनके सियासी तशख़्ख़ुस की हिफाजत की। आपने एल्बर्ट बिल की मुखालफत की, जिसकी वजह से सर सैयद अहमद ख़ान की वजह से उनकी मुखालफत की वजह से एल्बर्ट बिल को हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। बेसिकली एल्बर्ट बिल उस ज़माने में जो पेश किया गया था, उसके तहत कोई जो यूरोपियन था उसके ख़िलाफ़ मुकदमे की समाअत का इख्तियार किसी मकामी जज को नहीं था। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जब इसकी मुखालफत की तो फिर इस बिल को ख़त्म कर दिया गया। एल्बर्ट बिल बेसिकली इसको काला कानून भी कहा जाता है। एल्बर्ट बिल ये था कि जजेस जो थे उस टाइम की जो कोर्ट्स थी उसमें कुछ लोग मुकामी हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू भी थे जो जजेस थे, और उसके अलावा अंग्रेज़ भी थे। लेकिन अगर कोई अंग्रेज़ जुर्म करता तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा की समाअत का इख्तियार किसी मकामी जो हिंदुस्तानी था, मुसलमान या हिंदू, उसको हासिल नहीं था, जबकि अंग्रेज़ जो थे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ या हिंदुओं के ख़िलाफ़ या मकामी जो हिंदुस्तानी थे उनके ख़िलाफ़ मुकदमात सुन सकते थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने इस तरह के ये किस्म का नस्ली इम्तियाज़ था जो फ़र्क रखा गया था, इस बिल की मुखालफत की और आपकी इस मुखालफत की वजह से एल्बर्ट बिल को भी हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान का एक नेक्स्ट कारनामा ये था कि उन्होंने बरसगीर में जो मुकाबले का इम्तहान है, जो कम्पेटिटिव सर्विसेज होती हैं, उसकी मुखालफत की। अब मुकाबले का इम्तहान क्या था कि कांग्रेस और हिंदू कौम दोनों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मकामी बाशिंदों को इंडियन ब्यूरोक्रेसी में शामिल किया जाए। इंडियन ब्यूरोक्रेसी क्या थी? यानी इंडिया में जो इंतज़ामी सतह की आला सर्विसेज थी, जो आला इंतज़ामी ओहदे थे, जैसे बड़े बड़े इदारे होते हैं, हुकूमती इदारे, सरकारी जो इदारे होते हैं, उनके जो सरबराह होते हैं, जितने ऑफिसर ग्रेड होते हैं वो, तो ब्यूरोक्रेसी इसको कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी में जो मकामी बाशिंदे हैं उनको शामिल किया जाए और इसके लिए मुकाबले का इम्तहान मुनक्किद हो। अब ये जो मुकाबले का इम्तहान है ना, जो अभी हमारे पाकिस्तान में भी होता है, ये तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में राइज है। इसको कम्पेटिटिव सर्विसेज कहते हैं और CSS कहते हैं हम पाकिस्तान में, तो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ये सर्विसेज होती हैं जिसके तहत फिर मुकाबला करवाया जाता है और जो शख्स ज़्यादा नंबर लेता है तहरीरी और ज़ुबानी इम्तहान में, यानी इंटरव्यू में भी और रिटन पेपर्स में भी, वो सिलेक्ट हो जाता है। तो बज़ाहिर ये बात बड़ी खूबसूरत थी और सारे बरसगीर को इस मुतालबे का साथ देना चाहिए था, लेकिन अगेन सर सैयद अहमद ख़ान की जो दूररस्त निगाहें थी, उन्होंने इसको भांप लिया कि इक़दाम मुसलमानों के लिए ज़रर रिसा होगा, यानी नुकसानदेह होगा। क्यों नुकसानदेह होगा? क्योंकि हिंदू ज़्यादा पढ़े लिखे थे और मुकाबले के इम्तहान में उन्हें उनकी आबादी के तनासुब से भी ज़्यादा नशिस्तें मिलने की तवक्को थी। यानी मकामी लोगों को जो सीटें मिलनी थी उससे ज़्यादा हिंदुओं को मिल सकती थी, और हो सकता है कि सारे जो कम्पेटिटिव सर्विसेज में इम्तहानात में कामयाब होने वाले सारे के सारे उम्मीदवार ऐसे ही हो सकते थे कि वो सब हिंदू हों। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की तादाद, पढ़े लिखे हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने जो अंग्रेज़ी तालीम थी मुसलमानों से पहले हासिल करना शुरू की थी, इसलिए वो तालीम के मैदान में आम मुसलमानों से बहुत आगे थे। उन्होंने मुतालबे के मुज़म्मिरात यानी नुकसानात को देखते हुए इसकी शिद्दत से मुखालफत की, क्योंकि मुस्लिम नौजवानों को उनके तनासुब से हिस्सा मिलने का कोई इम्कान नहीं था। सर सैयद ने तनासुब के मुताबिक मुसलमानों के लिए मुलाज़मतों में कोटा मुकर्रर करने का मुतालबा किया। कोटा मुकर्रर करने का मतलब ये होता है
कि किसी इलाके के लिए ख़ास नशिस्तें महसूस की जाएँ और उस इलाके के लोगों का आपस में मुकाबला कराया जाए उन सीटों पर। फिर जो आपस का मुकाबला होगा डेफ़िनेटली उसमें जो सारे मुसलमान होते उनका आपस में मुकाबला होता तो उनकी सबकी जो तालीम थी या तालीमी बैकग्राउंड या तालीमी इस्तेदाद थी वो एक जैसी होती। तो उसमें से मुसलमानों का जो बेहतर होता वो सिलेक्ट हो जाता और सीट मखसूस होती तो उस पे मुसलमान ही आ सकता था। इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने पहले तो उसकी मुखालफत की और साथ ही मुतालबा किया कि इस तरह की कोई भी मुलाज़मतें अगर मुतारिफ़ कराई जाती हैं हिंदुस्तान में तो उन मुलाज़मतों में मुसलमानों का कोटा मुकर्रर किया जाए मुसलमानों के तनासुब से। यानी अगर मुसलमान हिंदुस्तान में इस वक्त हिंदुओं के मुकाबले में 1/4 थे तो 1/4 सीटें मुसलमानों के लिए मखसूस की जाएँ। इस तरह यहाँ पर सर सैयद अहमद ख़ान की जो सर्विसेज है उनकी खदमात हैं वो मुकम्मल होती हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने सियासी लिहाज से आपने उनकी खदमात देखी कि किस तरह मुसलमानों को सियासी लिहाज से एक मजबूत कौम बनाया, उनको हिंदुओं के सियासी वार से बचाया, हिंदुओं की उन पॉलिसियों से जिनका फ़ायदा सिर्फ हिंदुओं को था मुसलमानों को आगाह किया और मुसलमानों को दूर रहकर अपने कौम के लिए अलग से कोशिश करने की तरफ राग़िब किया। उसके अलावा मजहबी लिहाज से मुसलमानों को एक इत्दाल पसंद कौम साबित करने की कोशिश की, उनको अंग्रेज़ों को करीब लाने की कोशिश की, माशी और माशरती लिहाज से मुसलमानों को बेहतर मकाम दिलवाने की कोशिश की, अदबी लिहाज से मुसलमानों की रहनुमाई की और उर्दू अदब का एक जो बड़ा ज़ख़ीरा है सर सैयद के दौर में क्रिएट हुआ, उर्दू ज़ुबान और सकाफ़त को बहुत आपने तहफ़्फ़ुज़ किया। उसके अलावा तालीमी मैदान में सर सैयद अहमद ख़ान ने कामयाबी से मुसलमानों का दिफ़ा किया, मुसलमानों की रहनुमाई की और तालीमी मैदान में मुसलमानों को अंग्रेज़ों और हिंदुओं के बराबर ला खड़ा किया। और आपकी कोशिशों से ऐसे मुसलमान जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो ऐसी पैदा हुई जो तालीमी मैदान में हिंदुओं को भी पीछे छोड़ गई। और आपके बारे में इसलिए आपकी जो सर्विसेज हैं ये बहुत मुख्तसरन हमने पढ़ी हैं सॉरी सर सैयद अहमद ख़ान की जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जिनको हम कह सकते हैं कि आपने बहैसियत कौम मुसलमानों को हिंदुस्तान में ज़िंदा रखा और इसका सेहरा जो है इसका सारा क्रेडिट सर सैयद अहमद ख़ान को जाता है। आपके बारे में मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है कि हक ये कि यानी सच ये है कि कौमियत का ख़याल भी उसी का पैदा किया हुआ था। यानी आपने ये पहली दफ़ा दो कौमी नज़रिया पेश किया, आपने पहली दफ़ा मुसलमानों के लिए कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुसलमानों की ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ किया, मुसलमान कौम को हिंदुओं और अंग्रेज़ों के मुकाबले पर ला खड़ा किया। तो ये कौमियत का ख़याल भी आपका पैदा किया हुआ था। अगर आपकी ज़िंदगी का बग़ौर मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि कसरे पाकिस्तान, कसर कहते हैं महल को, इमारत को, कि कसरे पाकिस्तान की बुनियाद में पहली ईंट इसी मर्द पीर ने रखी थी। मर्द पीर यानी ऐसे तो मर्द पीर बुज़ुर्ग मर्द होगा, यहाँ होगा कि अजीम शख्सियत। यानी सर सैयद अहमद ख़ान ने पाकिस्तान की इमारत की बुनियाद की पहली ईंट आपने रखी थी और ये इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान को बानी पाकिस्तान में शुमार किया जाए तो गलत नहीं होगा। अब जो असल में सर सैयद अहमद ख़ान ने कहीं पर भी इस वक्त पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए अलग रियासत होनी चाहिए। ना उस वक्त ऐसे हालात थे कि मुसलमान अलग रियासत के लिए कभी सोच भी सकते। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के अंदर ये शऊर पैदा किया कि वो एक अलग कौम है और उनकी सकाफ़त, उनकी तहज़ीब, उनकी सियासत, उनकी माशरत, उनकी अपनी एक अलग पहचान है जिसको बचाने के लिए उनको अपना तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है, अपने आप को दूसरी कौमों के बराबर ला खड़ा करना है। और फिर यही शऊर आगे चलकर मुसलमानों में पुख्ता हो गया, मुसलमानों ने अपने आप को मजबूत कर दिया और फिर उन्होंने एंड पे जाके 1930 में अलग रियासत का मुतालबा किया मुसलमानों के लीडर ने और 1940 में मुसलमानों की सियासी जमात के ज़रिए भी ये मुतालबा पेश किया गया और आखिर में 1947 में पाकिस्तान के क़याम का बाइस बना। तो सर सैयद अहमद ख़ान की सर्विसेज यहाँ ख़त्म होती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।